भाइयों एवं बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। भाइयों, मैं गायत्री माता का उपासक हूँ और काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ और हमारे काफी भाई बहन हमको पसंद कर रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं। हमने अपने वीडियो में अपना नंबर भी दिया हुआ, जिससे हमारे काफी भाई बहन हमसे फोन पर बातें भी करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाइयों, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। मैं अयोध्या जी से हूँ, इसीलिए मैं अपना परिचय देता हूँ, डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी। भाइयों, लोगों के कमेंट भी आते हैं, फोन भी आते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें एक नया परिवार मिल रहा है। लोग जो हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, सम्मान देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। भाइयों, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग भी गायत्री मंत्र का कम से कम 3 माला रोज जरूर करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 माला रोज करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और भाइयों, एक छोटी सी किताब है श्रीमद् भगवत गीता, मैं इसको भी पढ़ता हूं और मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप भी श्रीमद् भगवत गीता रोज पढ़ना शुरू करिए। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक श्लोक पढ़िए, उसका अर्थ पढ़िए, समझिए। क्योंकि अगर हम ज्यादा पढ़ने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 1 श्लोक, 2 श्लोक। देखिए, कोई भी सद्कार्य करने में प्रॉब्लम होती है, समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो ये जैसे कहते ना, हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए निकले तो रास्ते में बहुत बड़ी डाइन आ गई, सुरसा डाइन, है ना। ऐसे ही हम जब भी कोई अच्छा कार्य करने चलते हैं तो सुरसा डाइन बीच में खड़ी हो जाती है, यानी अवरोध पैदा हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत गीता जब आप उठाते हैं ना तो मन में तरह तरह की बातें आने लगती है। नहीं, उनको एक साइड में फेंक दो, झटकार दो, नहीं। और गीता को पढ़िए, 1 श्लोक पढ़िए, 2 श्लोक पढ़िए, उसका अर्थ पढ़िए। नहीं श्लोक आता है ना सही, उसका अर्थ पढ़िए। नहीं, देखिए, ये शरीर क्या है? ये शरीर भी एक धर्म क्षेत्र है और ये शरीर भी कुरुक्षेत्र है। धृतराज जी ने पूछा ना संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युत्साह माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो हमारे जो बेटे हैं कौरव और पांडव, वो क्या कर रहे हैं? धृतराज जी ने संजय जी से पूछा। क्यों पूछा? संजय जी को दिव्य दृष्टि दिया था वेद व्यास जी ने कि तुम जो युद्ध होगा तो उसको अपने अंतर के मन से, अंतर मन से, उन्होंने दिव्य चक्षु दिया कि आप अपने अंतर मन से सब देखते रहोगे और उसका वर्णन आप धृतराज जी के सामने करते रहेंगे। अब धृतराज जी अंधे थे, सबको पता है, तो वो देख नहीं सकते थे, वो सुन सकते थे। लेकिन संजय ने इस तरह से वर्णन किया कि वो देखने जैसी स्थिति में आ जाते थे। धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र तो क्योंकि अंधे थे ना, वो देख नहीं सकते थे। लेकिन संजय को ऐसी पावर मिली कि वो युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है और सारी बातों को अपनी तरह से इस तरह से वर्णन करते हैं कि धृतराष्ट्र जी को युद्ध देखने जैसा अनुभव हो रहा है। और समस्या क्या है ना कि शुभ कार्य करने से पहले भी हर आदमी को एक उलझन होती है, एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, मन ऊपर नीचे होने लगता है कि हम क्या करें क्या न करें, करें भी तो कैसे करें। तो ये पहले चैप्टर का नाम विषाद योग रखा। विषाद, कंफ्यूजन, दुख, उलझन। अर्जुन जो है ना, उनको उलझन हो गया है कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि ना करूं। हम अगर युद्ध करेंगे तो हमारे भाई भतीजे गुरु सब मारे जाएंगे। इस तरह से उनको दुख हुआ, उलझन हुई, परेशानी हुई। तो इसीलिए पहले अध्याय का नाम विषाद योग रखा। तो शुभ काम में, अब चूंकि लड़ाई तो शुभ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब ये लड़ाई चूंकि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हो रही, एक तरह से उन्होंने, क्योंकि अर्जुन तो करना ही नहीं चाह रहा है, लेकिन श्री कृष्ण जी क्यों प्रेरित कर रहे हैं, एक जानने की बात है कि इतना बड़ा परमात्मा, स्वयं जो परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है श्री कृष्ण जी, और वो अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो। ये तो अजीब सा लगता है ना। अरे भाई, कोई किसी को कहे लड़ाई के लिए उकसाए तो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं। अरे आजकल अगर कोई किसी को गोली मार देता है तो उसके पीछे देखा जाता है कि किसके कहने से गोली मारी। तो मर्डर का केस उसके ऊपर भी लगा, तो मर्डर का केस उसके ऊपर भी लगता है जो उसको प्रोत्साहित करता है। तो अब यहां एक बड़ा अजीब सा लगता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तो पीछे हट रहा था, उन्होंने कहा, उन्होंने पावर दी उसको, उन्होंने ज्ञान कराया कि अरे यार, ये तो सब पहले से ही मरे हुए हैं, तुम पीछे क्यों हट रहे हो। बहुत कुछ समझाया, तब जाके वो तैयार हो गए। अर्जुन को समझ आ गई कि हाँ, ये युद्ध करना अनिवार्य है। कई तरह से श्री कृष्ण भगवान ने उस अर्जुन जी को समझाया, तब जाके अर्जुन खड़ा हुआ। तो इसमें संजय जी ने कहा है कि युद्ध क्षेत्र में दोनों तरह की सेनाएं, दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठी हो गई है और विचार विमर्श कर रहे हैं। तो भाइयों, मैंने भी गीता पढ़ा, हालांकि मैं कोई प्रकांड पंडित नहीं हूं। अभी भी हमसे कोई गीता के श्लोक कह दे कि भाई सुनाओ, तो हम नहीं सुना सकते, लेकिन गीता पढ़ता हूं। और गीता पढ़ने का प्रभाव है कि मन के अंदर शुभ विचार आने लगते हैं। मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा, आपको गीता नहीं आती पढ़नी ना, कोई बात नहीं, लेकिन गीता की किताब ले लो, उसको साफ सफाई से पवित्र स्थान पर रखो, और ज्यादा नहीं, एक एक श्लोक रोज पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। संस्कृत आती है, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, आने लगेगा वो। नहीं आती है तो भी पढ़ोगे तो धीरे धीरे आने लगेगा। और उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ समझो, उसका डिटेल में समझो। तो सिर्फ समझ, सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से जो भी थोड़ा बहुत आता है, उसके प्रभाव से आपका जीवन दिव्य बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, शांत बन जाएगा, आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति आने लगेगी। भाइयों, मैं भी गीता पढ़ रहा हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं और मुझे इसके फायदे दिख रहे हैं, तभी मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं।
कि जो फायदा मुझे हो रहा है वो आपको भी हो। पढ़ो, गीता बहुत बड़ी किताब है, बहुत पवित्र चीज है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, एक एक श्लोक रोज पढ़ते जाइए, ज्यादा मत लीजिए, एक श्लोक अच्छी तरह, बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा से अपनी बात बताई है आपको, और आगे मैं चाह रहा हूं, सोच रहा हूं कि एक एक श्लोक का अर्थ मैं आपको बताऊं, जिससे आपका मन गीता में लगने लग जाए, और गीता का पढ़ने का, सुनने का जो फल है वो आपको मिलने लग जाए। ठीक है, जीवन एक नश्वर है, ज्यादा दिन के लिए नहीं है, तो हमें परमात्मा के चरण शरण में रहना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, मैं गायत्री उपासक हूँ, गायत्री माता का भक्त हूँ, गायत्री मंत्र की 3 माला रोज जप करता हूँ, और मैं सभी लोगों को चाहता हूं कि हम सभी भाई गायत्री मंत्र का जप करें। और गायत्री भी एक भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि छंदों में मैं गायत्री हूं, गायत्री में जपता हूं, और भगवत गीता की 1-2 लाइनें भी रोज पढ़ता हूं। और आप भी पढ़िए, फिर इसका रिजल्ट देखिए, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नए नए वीडियोज आपके लिए बनाते रहेंगे, और आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। आप हमें चाहें तो फोन पर बात भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 8872414431। आप हमसे हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और जरूर फोन करिए, जरूर कमेंट में लिखिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।